हम सभी ने कभी ना कभी हाइड एंड सीक तो खेला ही है। कितने सिंपल रूल होते हैं, सब छुप जाते हैं और कोई एक सबको ढूंढता है। इसके लिए मिनिमम 2 लोग होने ज़रूरी है, एक छुपने वाला और एक ढूंढने वाला। लेकिन क्या एक इंसान ऐसे खेल सकता है? तुम लोग बोलोगे ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या हो अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा हॉन्टेड गेम या रिचुअल है जिसे इंसान को अकेले ही खेलना होता है और उसे ढूंढने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि खुद डीमंस आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जापान के एक ऐसे ही अर्बन लेजेंड हॉन्टेड गेम या रिचुअल की, जिसका नाम है हिटोरी काकुरेंबो या वन मैन हाइड एंड सीक, जिसे एक लड़की ने मजाक में लिया और उसी मजाक ने उसे ज़िंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रिचुअल या इस गेम की, हिटोरी काकुरेंबो। ये रिचुअल सबसे पहले अर्ली 20s में जापान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे 2chan पे सर्कुलेट हुआ था। तो ये गेम स्टार्ट होता है एक डॉल से, और जापान में डॉल्स सिर्फ एक टॉय नहीं होती, वो एक वैसल होती है या एक घर होती है स्पिरिट्स के लिए। तो इस गेम को या इस रिचुअल को खेलने के लिए आपको सबसे पहले डॉल को बीच से कट करना होता है, उसकी सारी कॉटन स्टफिंग बाहर निकालनी होती है और उसकी जगह उसमें चावल राइस भरने होते हैं। राइस यहाँ पे सिर्फ राइस नहीं, ह्यूमन फ्लैश का काम करते हैं, जो उस डॉल को एक ह्यूमन टच देते हैं और उसके अराउंड जो भी डीमंस होते हैं उन्हें अटैक करते हैं। राइस डालने के बाद उस डॉल को रियल बनाने के लिए उसमें आपको अपना कोई भी बॉडी पार्ट डालना होता है, जैसे नाखून, बाल या फिर ब्लड। और यही वो मोमेंट होता है जब वो डॉल आपका ही एक सेकंड वर्जन बन जाती है। इसके बाद उस डॉल को एक लाल धागे से सिल देना होता है और पानी में डुबो देना होता है। उसके बाद रात को एग्जैक्टली 3 बजे आपको टीवी ऑन करनी होती है और उसे स्टैटिक पे चलाना होता है। अब जिन लोगों को स्टैटिक का मतलब नहीं पता, स्टैटिक का मतलब ऐसा कुछ। फिर डॉल से ये कहना होता है, द फर्स्ट सीकर इज़ मी, यानी पहले आप डॉल को ढूंढेंगे। इसके लिए आप डॉल को उस रूम में अकेला छोड़ देंगे। एक दूसरे रूम में जाके आप 10 तक काउंट करेंगे और फिर 10 तक काउंट होने के बाद आप डॉल के पास वापस आते हैं और एक नाइफ से डॉल को 3 बार स्टैब करते हैं और कहते हैं, आई फाउंड यू, द नेक्स्ट सीकर इज़ यू। यानी इस बार डॉल की बारी है आपको ढूंढने की। यानी डॉल के अंदर जो भी एंटिटी है या जो भी डीमन है उसे ये पता होता है कि उसे इस बार आपको ढूंढना है, और इस पॉइंट पे ये गेम या ये रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। अब आपको सारे घर की लाइट्स ऑफ करके घर के किसी ऐसे कोने में छुप जाना होता है जहाँ पे आपको कोई भी आसानी से ढूंढ ना सके। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये होती है कि आपको छुपने से पहले अपने मुंह में सॉल्ट वाटर या नमक का पानी भर के रखना होता है। सॉल्ट को जापान में बहुत सेक्रेड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सारी बुरी शक्तियाँ इससे दूर भागती हैं। तो जिस भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि इस गेम को या इस रिचुअल को बंद करना है, जो भी हॉन्टिंग चीज़ें आपके साथ हो रही है वो अब ना हो, तो आपको अपने मुंह का वो सॉल्ट वाटर उस डॉल के ऊपर स्पिट करना होता है, जिससे वो डीमन उस डॉल को छोड़ के चला जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि सारे रूल्स ऑर्डर में फॉलो किए जाएं। अगर एक भी रूल मिस हुआ तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी तक ये गेम सुनने में काफ़ी इजी लग रहा होगा, लेकिन जिन भी लोगों ने इसे ट्राई किया है उनका एक्सपीरियंस काफ़ी खतरनाक रहा है। किसी ने डॉल को मूव करते देखा, तो किसी ने घर में अकेले होने के बाद भी फुटस्टेप्स सुने, कोई एक्सट्रीम फियर के कारण बेहोश हो गया, तो किसी ने डिमोनिक हंसी की आवाज़ सुनी। और आज हम ऐसी ही एक रियल स्टोरी डिस्कस करेंगे। एनी एक सिंपल कॉलेज स्टूडेंट जिसकी लाइफ काफ़ी बेसिक सी थी। एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। दिन में क्लासेस, शाम को पार्ट टाइम जॉब और रात को वापस अपने अपार्टमेंट। रात को उसका बस एक ही काम रहता था, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल करना। तो ऐसे ही एक रात को स्क्रॉल करते करते वो एक पोस्ट पे पहुंची, रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद हिटोरी काकुरेंबो। जब उसने उस पोस्ट को ठीक से पढ़ा तो उसने सोचा कि ये एक मजाक है, लोग रीच के लिए पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही वो कमेंट सेक्शन में गई, जैसे ही उसने लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पढ़े,
उसे इस रिचुअल में इंटरेस्ट आने लगा। हर कोई अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रहा था, जैसे आई स्टेप्ड द डॉल एंड देन आई हर्ड फुट स्टेप्स, आई लेफ्ट द डॉल इन द बाथटब एंड लेटर आई फाउंड इट इन माई बेडरूम। टेस्टिमनी आफ्टर टेस्टिमनी, इतने सारे लोगों की सेम स्टोरी पढ़ने के बाद उसे डर भी लग रहा था और उसका इंटरेस्ट अब धीरे धीरे बढ़ भी रहा था। एक तरफ जहाँ उसे डाउट था तो दूसरी तरफ ये भी था कि एक दो लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब उसे सिर्फ एक ही तरीका दिख रहा था, इस रिचुअल को खुद से ट्राई करना। और एनी को आज की डेट तक भी सबसे ज़्यादा रिग्रेट इसी डिसीजन के लिए होता है। मुझे समझ नहीं आता कि इतने सारे प्रूफ्स होने के बाद भी लोग ऐसी खतरनाक चीज़ें करने के लिए तैयार कैसे हो जाते हैं, वो भी रात में 3 बजे, वो भी अकेले। सच पीपल फाइंड अ हॉन्टेड प्लेस परफेक्ट फॉर देयर वेकेशन विद देयर किड्स। एनीवे, एनी ने अगले दिन शाम होने तक सारी चीज़ें जमा कर ली, स्टफ डॉल, बैग ऑफ राइस, लाल धागा और अपने ही बाल और नाखून। जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसने इस रिचुअल की शुरुआत कर दी थी। उसने डॉल को बीच से कैंची से काटा, उसकी सारी कॉटन स्टफिंग बाहर निकाली और उसकी जगह उसने उसमें राइस भरना शुरू किया। डॉल के अंदर राइस भरते समय एनी को बहुत ही अनसेटलिंग सा फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक डॉल नहीं, एक बॉडी तैयार कर रही है। डॉल के अंदर गिरता राइस का हर एक दाना अब डॉल की छोटी छोटी हड्डियों जैसा साउंड कर रहा था। जिस पॉइंट पे उसने डॉल के अंदर अपने बाल और नाखून डाले, उसे एक सेकंड थॉट आया कि इसे यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक डॉल नहीं, अपना ही सेकंड वर्जन बना रही है। फिर भी हिम्मत करते हुए उसने उस डॉल को रेड थ्रेड से सिलना शुरू किया। हर स्टिच के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि उस डॉल की वो प्लास्टिक की आंखें उसे ही देख रही है, चाहे वो उसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ दे, उसकी वो आंखें एनी को ही घूर रही है। जब वो डॉल रेडी हो गई तो वो सिर्फ एक डॉल नहीं, एक जिंदा लाश लग रही थी। देखते ही देखते रात के 3 बज गए। अब एनी को रिचुअल स्टार्ट करना था। उसने टीवी को स्टैटिक पे चलाया, अपने कांपते हुए हाथों से डॉल को उठा के एक पानी के टब में रखा और उससे कहा, द फर्स्ट सीकर इज़ एनी। फिर वो बाथरूम के बाहर एक दूसरे रूम में गई और 10 तक काउंट किया, 1 2 3 4। हर काउंट के साथ उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। 10 तक गिनने के बाद अब उसे डॉल को ढूंढ के स्टैब करना था, इसलिए उसने एक नाइफ़ लिया और बाथरूम की तरफ जाने लगी। बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बस एक ही चीज़ प्रे कर रही थी कि अंदर सब ठीक हो और उसे वो डॉल मूव करती ना दिखे। बट होपफुली ऐसा कुछ नहीं था। डॉल भी उसकी जगह पे थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन कुछ तो था जो ऑड था। वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। इसके बाद उसने डॉल को 3 बार स्टैप किया और अपनी कांपती हुई आवाज़ में डॉल से कहा, द सेकेंड सीकर इज़ यू। और इतना कहते ही वहाँ का पूरा माहौल चेंज हो गया। हवा और भी ज़्यादा भारी हो गई। जो टीवी उसने स्टैटिक पे छोड़ा था उसकी आवाज़ लाउड होने लगी, लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अब डॉल की बारी थी एनी को ढूंढने की। उसने जल्दी से बाथरूम का डोर बंद किया, अपने मुंह में सॉल्ट वाटर रखा, पूरे घर के लाइट्स ऑफ की और एक दूसरे ही रूम में जाके छुप गई। पूरे घर में टीवी स्टैटिक्स की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी धड़कन हर सेकंड के साथ बढ़ रही थी। एक एक सेकंड एक एक घंटे के जैसा लग रहा था। वो बस ये होप कर रही थी, ये प्रे कर रही थी कि ये सब कुछ सिर्फ एक गेम हो, एक झूठा गेम। और ठीक तभी उसे एक डोर ओपन होने की आवाज़ आई और शायद ये उसके बाथरूम का डोर था जिसमें डॉल रखी हुई थी। लेकिन घर में तो एनी के अलावा कोई था नहीं। फिर ये डोर ओपन किसने किया? जैसे ये थॉट उसके माइंड में आया, उसकी पूरी बॉडी पे गूज़ बम्स आ गए और वो सीधे जाके अपने बेड के नीचे छुप गई। बाहर जो टीवी स्टैटिक की आवाज़ आ रही थी, एनी को अब ऐसा लग रहा था कि उसमें सबमर्ज होके किसी के हल्के हल्के हंसने की आवाज़ आ रही है। एनी को लगा कि उसे अब हेलुसिनेशन हो रहे हैं, उसका माइंड शायद उसके साथ ट्रिक्स खेल रहा है। लेकिन फिर उसे अपने रूम के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी।
वो आवाज़ ऐसी थी कि कोई चलते हुए उसकी रूम की तरफ आ रहा हो। अभी उसे कोई हेलुसिनेशन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो फुट स्टेप्स बहुत क्लियर और लाउड होते जा रहे थे। टीवी स्टैटिक के साथ आने वाली हंसी की वो आवाज़ें अब और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। एनी बस वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अब इस गेम को एंड किए बिना ये पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे वो फुट स्टेप्स चलते चलते उसके बेडरूम के बाहर आके रुक गए, जैसे कि वो जो कोई भी था वो एनी के रूम के बाहर ही खड़ा हो। इसके बाद फुट स्टेप्स की वो आवाज़ें रुक गई थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई आवाज़ नहीं थी। और तभी अचानक उसके बेडरूम के डोर का डोर नॉब ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। साथ ही उस डोर पे किसी के नॉक करने की आवाज़ आने लगी। एनी को इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था और उसे रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने किसे इनवाइट कर लिया। वो इतना डर गई थी कि वो ज़ोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट उसे रोके हुए थे, क्योंकि उसे पता था कि इस रिचुअल को या इस गेम को बंद करने का उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था सॉल्ट वाटर। और अगर वो चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती तो सारा सॉल्ट वाटर उसके मुंह से बाहर गिर जाता। इसलिए मजबूरी में ही सही उसने अपने होठों को टाइटली बंद कर रखा था। उसे अभी भी वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, और एक पॉइंट पे जाके वो दरवाज़ा खुल जाता। बेड के नीचे से वो देख पा रही थी कि वो डोर 1 से 2 इंच के लगभग खुला था। कोई अंदर नहीं आया था, लेकिन अब एनी को किसी के क्रॉल करने की आवाज़ आ रही थी, किसी के रेंगने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई रेंगते हुए सीधे उसकी बेड की तरफ बढ़ रहा हो। रूम में काफ़ी अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो क्रॉल करने की आवाज़ उसे अभी भी आ रही थी, जैसे कि वो जो कोई भी था वो उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। और फाइनली एनी को कुछ दिखा। लंबी लंबी उंगलियों वाले 2 पेल हैंड्स। उसे अंधेरे में सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर क्लियर था कि वो क्रॉलिंग की आवाज़ उन्हीं से आ रही थी। बाहर जो टीवी चल रहा था उससे अब हंसने की आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी, और साथ ही उससे एक और आवाज़ आ रही थी, फाउंड यू एनी। ये सब सुनने और देखने के बाद कोई भी डर जाएगा, एंड सो डिड एनी। वो ब्लैंक हो चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई सपना नहीं था। वो चाहती थी कि वो इस रिचुअल को या इस गेम को यहीं पे एंड कर दे। वो उस एंटिटी या उस डीमन, वो जो भी था, उसके ऊपर सॉल्ट वाटर स्पिट करना चाहती थी, लेकिन वो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही थी। एक तरह से उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी। उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली और प्रे करने लगी। वो सॉल्ट वाटर अब उसके मुंह में चुभने लगा था। उसका टेस्ट अब सॉल्ट जैसा नहीं बल्कि मेटालिक सा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मुंह में सॉल्ट वाटर नहीं बल्कि खून भरा हो। उसके बाद उसे नहीं पता कितना टाइम बीता, मिनट या घंटे, लेकिन फिर उसे उसके बेडरूम का डोर खुलने की आवाज़ आई। उसने आंखें खोल के देखा तो एक शैडो उसके रूम से बाहर की तरफ जा रही थी, जैसे कि वो पेल हैंड्स वाली एंटिटी अब बाहर हॉल की तरफ जा रही हो। और कुछ देर बाद उसे टीवी स्टैटिक से आवाज़ आई, नाउ इट्स योर टर्न एनी, नेक्स्ट सीकर इज़ यू। एनी जस्ट लॉस्ट हर माइंड, क्योंकि अब वो डॉल या वो एंटिटी ये चाहती थी कि एनी उसे ढूंढे, क्योंकि डॉल ने तो उसे ढूंढ ही लिया है। एनी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बेड के नीचे से निकल के डॉल को ढूंढने के लिए बाहर जाए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बेड के नीचे से बाहर आई, क्योंकि इस गेम को एंड करने के लिए उसे डॉल को ढूंढ के उसके ऊपर सॉल्ट वाटर स्पिट करना ही था। उसने अपने बेडरूम का डोर खोला और हॉलवे की तरफ झांक के देखा। पूरे घर में अंधेरा था, बस एक हल्की सी रोशनी थी, वो भी टीवी से आ रही थी। वो धीरे धीरे डरते हुए बाथरूम की तरफ गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से बाथरूम का डोर खोला, लेकिन वो डॉल अब उस पानी के टब में नहीं थी। इनफैक्ट वो पूरे बाथरूम में कहीं भी नहीं थी। ये देख के एनी कंफर्म हो गई थी कि रूम में और कोई नहीं बल्कि डॉल ही आई थी। अब एनी हिम्मत करके हॉल की तरफ गई, लेकिन वो डॉल हॉल में भी नहीं थी।
वहाँ तो सिर्फ टीवी चल रहा था जिसमें से अजीब अजीब आवाज़ें अभी भी आ रही थी। उसे लगा कि शायद वो अब उसके बेडरूम में होगी, लेकिन वो डॉल उसके बेडरूम में उसके बेड के नीचे कहीं भी नहीं थी। एनी ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे वो डॉल कहीं नहीं मिली और अब सिर्फ एक ही जगह बाकी थी, किचन। और उसका शक सही निकला। उसने जैसे ही किचन का डोर ओपन किया, उसने देखा कि वो डॉल एक टेबल के ऊपर डोर की तरफ मुंह करके बैठी थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसे वहाँ किसी ने जानबूझ के प्लांट किया हो, किसी ने जमा के बैठाया हो। एनी उस डॉल को देख के एक सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि इस टाइम पे वो डॉल सिर्फ एक डॉल नहीं बल्कि एक इंसान जैसी लग रही थी। उसकी वो डेड ब्लैक आंखें सीधे एनी के अंदर झांक के देख रही थी। एनी बस वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि नाउ और नेवर। वो हिम्मत करके डॉल की तरफ बढ़ने लगी। उधर टीवी की वो अजीब आवाज़ें और ज़्यादा लाउड होने लगी, लेकिन इस बार वो डरी नहीं। वो आगे बढ़ती रही और एक पॉइंट पे जाके उसने डॉल के ऊपर वो सॉल्ट वाटर स्पिट कर दिया और 3 बार स्पेल किया, आई विन, आई विन, आई विन। और इतना बोलते ही सब कुछ शांत हो गया। टीवी फिर से नॉर्मल हो गया था। उसमें एक नॉर्मल स्टैटिक के साउंड के अलावा कुछ नहीं था। अपार्टमेंट की एयर अब फिर से नॉर्मल हो गई थी और एनी को जैसे ही एक रिलीफ का सेंस आया, वो बेहोश हो गई। एनी की आंखें सुबह की रोशनी से खुली। उसे कोई आइडिया नहीं था कि कितना टाइम गुजर गया है। थोड़ी देर में उसे रात की सारी बातें रिकॉल होने लगी। क्या वो सब जो पिछली रात हुआ था वो सच था या कोई सपना था? ये सारी बातें उसके माइंड में आने लगी। लेकिन जब उसने टेबल के ऊपर देखा तो वो डॉल अभी भी वहीं थी। उस दिन के बाद से एनी को अंधेरे से फोबिया हो गया। वो सोते समय भी लाइट ऑन करके ही रखती। उसे ऐसा लगता कि उसे कोई अभी भी छुप के देख रहा हो। उसे आज भी कभी कभी वो हंसने की डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। तो देखा तुम लोगों ने कैसे एक मजाक में लिया हुआ रिचुअल एक लड़की के लिए नाइटमेयर बन गया। लोग ये मानते हैं कि इस तरह के रिचुअल एक इनविटेशन का काम करते हैं फॉर द डेड, फॉर द एंटिटीज़ और द डीमंस। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि हमारा माइंड कभी कभी हमारे साथ ट्रिक्स खेलता है। और ऑब्वियसली अगर तुम रात में 3 बजे अकेले कोई ऐसा रिचुअल करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड चीज़ें क्रिएट करने लगता है, एग्जेजरेट करने लगता है। अब इसमें से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, ये तो वही इंसान बता सकता है जिसने कि ये रिचुअल ट्राई किया हो। तो क्या तुम इसे ट्राई करोगे? और अगर ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर बताना।